बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर बेग और आप देख रहे हैं ABHG टीवी। तो इस वक्त जी मैं डॉक्टर तारिक इकबाल चौधरी साहब के साथ हूं उनके हॉस्पिटल सुभान हॉस्पिटल GT रोड कारिया में। तो ये बाजी हैं जी, बाजी अभी ऑपरेशन थिएटर जा रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी ड्रिप जो है बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, तो ये जा रही है थिएटर और इंशाल्लाह 3 घंटे के बाद जो इनका ये पेट है 3 घंटे से पहले ही ये तो एक वक्त रखा है, डॉक्टर साहब ने टारगेट रखा है। तो पहले डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। तो डॉक्टर साहब ये अभी ऑपरेशन थिएटर जा रही हैं जी जी। तो कितनी देर में जनाब ये जो है इनका ऑपरेट जो खत्म हो जाएगा? मेरा है घंटा सवा घंटा। घंटे सवा घंटे में काम इनका बहुत ज्यादा है, लेकिन है। फिर 5 घंटा सवा घंटे में खत्म हो सवा घंटे में इनका पेट जो है ये बिल्कुल वो शेप पे चला जाएगा जी। जो मतलब एक स्लिम बंदे का होता है। देखेंगे ना हैरान कौन, बाद में देखिएगा ठीक है इंशाल्लाह नहीं? बिल्कुल फिट फाट स्मार्ट हो जाएगी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बाजी आपसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा तो बाजी क्यों जरूरत पेश आई आपको ये पेट जो है छोटा करवाने की? क्या इसके कोई मसाइल थे, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम थी? जी जी मेरे जोड़ों में पेन है, घुटनों में बहुत शदीद और बैक में भी प्रॉब्लम है एक्सीडेंट की वजह से ना। तो अब ये बहुत ज़रूरी था कि भी मतलब हर डॉक्टर कह रहे थे कि भी घुटनों के ऑपरेट की वजह से पहले अपने पेट को आप मतलब करवाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सीडेंट बाजी कैसे हुआ आपका? क्या बस रोड क्रॉस करते हुए हो गया था। अच्छा हिप में ना मोटरसाइकिल जब लगा। अल्लाह ना करे को फ्रैक्चर वगैरह हो गया? जी जी मेरे हिप में है ना बैक प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। जी जी तो वजन जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता? वो अब मतलब ज़्यादा वजन इतना ज्यादा हो गया है और हड्डियां बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो अपन इस वक्त कितनी आपकी अपना एज है? मैं 60 ईयर की हूँ। अच्छा जी। तो वजन कितना है आपका? वजन तो मेरा 90 kg है। अच्छा तो डॉक्टर साहब वैसे तो आपके सामने ही खड़े हैं तो ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कैसे ये डॉक्टर हैं? लोग तो कहते हैं नहीं जी डॉक्टर बहुत नफीस इंसान। नहीं 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 डॉक्टर बहुत नफीस इंसान है, नेक है और एहसास करने वाले हैं। और इनका रिजल्ट मैं तकरीबन साल 1 से आपका पेज देख रही हूँ। तो वो मुझे जो भी मतलब आप करते हैं इंटरव्यू मुझे मतलब आ जाता है। तो मैं भी 3-4 दफ़ा पहले आ चुकी हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे अखलाक के इंसान है, नाइस इंसान है। तो अपन ये जो हम इंटरव्यू करते हैं क्या ये हम अच्छा काम करते हैं या हमें नहीं करना चाहिए? नहीं करते तो आप अच्छी बात है, अच्छा करते हैं। क्योंकि मतलब ना कम से कम जो अच्छे लोग हैं वो फ्रंट पे आते हैं। ऐसे तो दुनिया में और भी मैंने इधर मतलब नज़दीक काफ़ी सारे लोग देखे हैं। बहरहाल अच्छे की मतलब तारीफ तो करनी चाहिए। डॉक्टर साहब का अखलाक बहुत अच्छा है। ठीक है जी। तो आप यहाँ आई हैं तो यहाँ आके आपने क्या देखा कि हम जितनी बातें करते हैं उनमें से मैं बतौर मतलब डॉक्टर साहब का दोस्त या कह ले मैं इनका मीडिया एडवाइजर मैं कुछ झूठी बात कर रहा हूँ तो झूठ होता है या सच्चाई है उसमें सारी? नहीं नहीं जी नहीं, हकीकत है। हकीकत है सब कुछ। यहाँ 3 घंटे में पेट छोटा होता है? जी जी बिल्कुल होता है। ताहिर साहब अपना वो डील जो है डॉक्टर वाली करते हैं या एक आम मोहब्बत करने वाले शख्स वाली? आम मोहब्बत करने वाले। डॉक्टर का इतना मतलब नहीं है, वो सही मशवरा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा ताहिर साहब जी जी। अच्छा ये बताइएगा कि मैं आज पहली बार मैं आपसे ये बात करने लगा हूँ, आज से पहले मैंने आपके साथ कभी भी नहीं की। अल्लाह खैर करे। हजारों इस वक्त आपकी जो वीडियो है ना सोशल मीडिया पे वायरल है। जी जी। ना कि पाकिस्तानी बल्कि गैर जो मुल्की लोग हैं वो भी आपसे राब्ते में हैं, वो आपके पास कुछ आए हैं और कुछ आना चाहते हैं। जी जी। ठीक है उसमें फॉरनर भी शामिल हैं। जी जी। मतलब बल्कि मेरा ख्याल है कि एक गोरी भी जो है गरीब आपके पास आ रही है। जी अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ये जो लोग झूठ की मंडियाँ जी हाँ। मतलब जब लोग यहाँ आके आंखों से देख लेते हैं हाँ। तो वो जो लोग नीचे ये लिखते हैं फेक या लिखते हैं ये सब कुछ झूठ है या लिखते हैं ये मुमकिन नहीं, वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? देखिए बाबर साहब आपने ये आज से नहीं जब से दुनिया बनी शैतानी ताकत और रहमानी ताकत दोनों मौजूद है। शैतानी ताकत ने क्या करना है, वो जब भी रहमानी ताकत होगी रहमान का काम होगा उसके रास्ते में रोड़े अटकाएगी। ये आज से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। अब देखिए अंबिया कराम के दौर से ले लें, उससे पहले जब भी ले लें अच्छे बंदे जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो आप देखिए उनके रास्ते में रुकावट है। तो रुकावट बेसिकली तो शैतान चाहता है ना कि अच्छा काम ना हो। अब उसका ज़ाहिर शैतान खुद तो नहीं करता, बंदों को इस्तेमाल करेगा, उन्हीं के दिमागों में वसवसे डालेगा, खौफ डालेगा, इस तरह ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो हमेशा से ऐसा करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो ओपन चैलेंज है सबको बंदे के, अब जो भी बंदा आपके चैनल पे कहता है फेक है तो आप उसे दावत देना यहाँ पे खाइए,
उसे के आके अपनी आंखों से देखो, तो फिर खुदा का खौफ खा लो। उसके बाद देखो, अब देखिए जब आप एक चीज़ को गलत कहते हैं, जबकि वो चीज़ गलत नहीं होती, तो आप इसको बोतान के वो ज़िम्मे में आता है। एक होता है देखो इल्ज़ाम लगाना, एक होता है बोतान। बोतान का मतलब होता है कि आपने वो है ही नहीं वो जो आपने कहा है, इसका मतलब उसकी सज़ा भी बहुत बड़ी है। तो बंदों को देखो इस चीज़ से खुद ही परहेज करना चाहिए। आप देखिए एक बंदे ने कहा फेक, आप फेक फर्ज कर लेते हैं, कुछ बंदों ने उसकी बात का असर लेके घर से आना था, लेकिन उसने वो दे के फेक, उसने कहा हो सकता है जो बंदा कह रहा है फेक है, फेक ही होगा। उस तरह के बंदे देखे क्या कहते हैं जी, हम इन्हें जानने वाले हैं, हम इनके करीब रहने वाले, यकीन जाने वो बंदे मुझे पहचानने वाले भी नहीं है। इधर ला के उन्हें 10 बंदों में खड़ा हूँ ना, उन्हें बताइए डॉक्टर तार कौन है, वो कहेंगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता डॉक्टर तक कौन है। लेकिन उस मीडिया पे क्या कह दिया जी, हम जानते हैं, उन्हें बड़े सालों से जाते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं होता, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड है, धोखा। तो उनके लिए ऊपर चैलेंज है ना कि आए हॉस्पिटल में, वो अपनी आंखों से देखें। अब देखिए कम हो सकता है आंखों के देखने के बाद ही उन्हें अल्लाह ताला हिदायत दे दे कि यार हम आखिर में क्यों झूठ बोलते रहे, क्यों बुतान लगाते रहे, क्यों मुफ्त में। आप देखिए दोज़ख की आग, मुफ्त में दोज़ख की आग, उसके बदले में उन्हें कुछ मिलेगा? आप बताएं, उनकी वजह से जो बंदे नहीं आए, वो उनकी वजह से ना आने की वजह से वो सेहतमंद ना हो सके। आपको जानते हैं ना ढेर सारे बीबियों को, जो 80 90 95 साल बीबी जो व्हील चेयर पे आई थी, ढेर सारे बंदे, और चल के गए थे ना, चल के गए थे, रात को 12-1 बजे वो बाहर चल के चले गए थे ना ऑपरेशन के बाद। आप ये बताएं, अगर कोई बंदा इस तरह का घर से नहीं आता, वो नहीं आया, इसका मतलब शिफा भी ना मिली, बेचारे ने सारी उम्र एड़ियां रगड़ रगड़ के जान दी। बड़ा अब बताएं, इसका वो जिम्मेदार तो वही बंदा है ना जिसने बोतान लगाया था कि फेक है, बगैर आए, बगैर तहकीक किए, बगैर देखे सुने, उसके बावजूद उसने कह दिया कि ये ऐसा है, तो वो मुफ्त में वो गुनाह लेता है। अब देखिए इसका मतलब ऐसे बंदे को आप हिदायत याफ्ता तो नहीं कह सकते, किसी तौर भी नहीं कह सकते। क्यों? अगर उसको हदायत होती, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के ऊपर वाक़अतन ईमान होता, क़यामत का वाक़अतन डर होता, तो कभी बगैर तहकीक किए कभी अल्लाह ने क्या कुरान मजीद में कहा कि ए मोमिनो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए तो कोई भी एक्शन उस वक्त तक न करना जब को उसको तबय्यन ना कर लो, यानी कि वाज़िया बयान तहकीक ना कर लो। ऐसा ना हो कि तुम कोई एक्शन उठा दो और उस बाद तुम्हें मखासमत उठानी पड़े। आप देखिए अल्लाह के रसूल का क्या फरमाना है, तुम्हारे अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, वो होने के लिए यही काफ़ी है कि तुम बगैर तहकीक के बात को आगे कर दो। तो अब देखिए इससे कुछ मेरा नुकसान हो रहा है। अब देखिए मेरे पास तो पॉसिबिलिटी एक दिन में 2 बंदों के करने की है ना, और 2 ही कर सकता हूँ। रात के 1 2 3 बज जाते हैं, तो अब देख रहे डेली में 2 कर नहीं रहा। अब देखो मैं 3 4 5 तो कर ही नहीं सकता ना, हॉस्पिटल में इतनी क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो ना मैं इतना कर सकता हूँ। अब देखिए सुबह से लगाऊं, ईमान से बताएं, आप इधर होते ना, रात 1 2 3 बजे तक मैंने कभी कोई चीज खाई है? नहीं, कोई पी है चीज? कुछ भी नहीं लगा। अच्छा 1 मिनट का आराम आता है मुझे? नहीं, 1 मिनट होता है मुझे आराम आता है, लगातार आप देखिए काम करता हूँ। अब देखिए मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है वो कर रहा हूँ ना, नींद के अलावा तो मेरे पास और कोई टाइम ही कोई नहीं मेरे, ठीक है। आप देखिए ये सारे के बावजूद मैं कर तो 2 ही सकता हूँ ना, 2 ही कर, तो 2 डेली कर रहा हूँ ना। अब बताएं मेरे लिए तो 2 आ रहे हैं ना डेली, लेकिन मुझे ये बताएं वो जो उसकी और झूठों की फैक्ट्री की वजह से बेचारे जो रह गए, उनके बेचारे जो बर्दाश्त करना है उन सारी दुनिया ने, उसका क्या बनेगा? उनके लोगों को सेहत का या बीमारी का कौन हिसाब देगा क़यामत वाले दिन? क्यों? इलाज मुमकिन था लेकिन झूठ की फैक्ट्री से वो बेचारे ना आ सके। अच्छा जी, ये जो बाजी हैं ये मुझे हमारे डॉक्टर साहब ने दूसरे उन्होंने मुझे बताया है कि ये जो भी कमेंट्स करती हैं डॉक्टर तारिक इकबाल साहब के लिए, तो ये बड़ी दुआएं देती हैं डॉक्टर साहब को। और मैं बाजी ने खुद मुझे बताया कि 1 साल से मैं आपकी वीडियो वॉच कर रही हूँ और आज 1 साल के बाद उन्होंने फैसला किया है कि मैंने डॉक्टर साहब से करवाना है। तो बाकी जो ऐसे झूठे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी, कोई जुमला? नहीं जी, गलत बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और एक तो मतलब फ्रंट पे आके डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको वॉच करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से 5-6 माह पहले से मतलब मुलाकात हो चुकी है, बस अपनी अपनी अरेंज की बात होती है, नहीं हो सका। बहरहाल फिर भी मतलब शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ने करम किया और मैं आ गई। मैं काफ़ी प्रॉब्लम में थी, लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए जी। जज़ाकल्लाह नाज़रीन, मैं कहता हूं अल्लाह पाक सलामत रखे जी, डॉक्टर जैसे इंसान और भी लोग दुनिया में हों, और मतलब ये ज़्यादा अच्छी बात है। अपना माइंड सेट जो है लोगों का क्लियर और साफ़ होना चाहिए इस्लाम के मुताबिक। ये एक हकीकत है, इससे गरीब लोगों की और तकलीफ़ें कम होती हैं। अच्छा जी, मैं बाजी ने बड़ी खूबसूरत बात की जी। डॉक्टर तारिक इकबाल चौधरी एक हकीकत है, 3 घंटे में पेट कम होना एक हकीकत है,
पेट का खत्म हो जाना एक हकीकत है, ग्रेट इंसान है। और पेट को खत्म करवा के शुगर और ब्लड दुआ प्रेशर का करें। खत्म हो जाना मैं- एक हकीकत है। अल्लाह कायम रखे। हाँ, सबसे ज्यादा अल्लाह मियां सलामत रखे जी, बिल्कुल। हाँ जी, इस तरह के नेक लोग, मैं आपके लिए हर मतलब इनकी वीडियो में आपके लिए मतलब दुआएं लिख रही होती लिखता हूँ। रहता हूँ, आपकी अच्छी दुआ होती है। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। पाक अल्लाह तो मियां ऐसे सलामती लोगों को जी रखे। अल्लाह हदायत दे, और आपको हदायत आनी चाहिए। देखिए, आपकी वजह से अगर किसी का इलाज ना हुआ तो वो सारी जिंदगी बेचारा अड्डियां रगड़ रगड़ कर अगर मरेगा, तो मेरा ख्याल है कि रोज़े महशर आपसे जवाब जरूर होगा। आप पहले आए, सच्चाई को जाने, तो फिर ये झूठे कमेंट्स जो है करें। लेकिन हालांकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 ही कर सकते हैं, तो रोजाना 2 आते हैं, लगातार उनकी जिंदगी का ये सिलसिला चल रहा है, तो कहने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया। बाजी, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह आपने बेटे, अल्लाह पाक सच्चाई का साथ सलामती दे। दिया और एक सच बात जो है वो की, वो मौका दिया हमें करने का और लोगों तक पहुंचाने का। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को और आपको भी सलामती दे जी। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।